नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं रजत सिंह। उत्तर प्रदेश की राजनीति से एक बड़ी खबर आ रही है और एक खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। दरअसल जिस तरीके से राजभर यानी कि ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिन्होंने अखिलेश यादव से साथ तोड़ा है, वो पिछले दिनों जिस तरीके से लगातार बीजेपी के सुर में सुर मिला रहे हैं, ऐसे में कहा जा रहा है कि वो जल्द ही बीजेपी के साथ जा सकते हैं। सूत्रों की माने तो बड़ी खबर यह है कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे जो हैं वो बीजेपी ज्वाइन भी कर सकते हैं और बीजेपी उन्हें एमएलसी भी बना सकती है। दरअसल पिछले दिनों समाजवादी पार्टी की तरफ से एक चिट्ठी जारी की गई, जिसके बाद ओपी राजभर ने अखिलेश यादव के साथ अपना रिश्ता तोड़ लिया। हालांकि उन दोनों के बीच मनमुटाव काफी समय से चल रहे थे। उसके बाद रिश्ता तोड़ने के बाद एक तरीके से ओपी राजभर ने न सिर्फ बीजेपी की तारीफ करनी शुरू कर दी, दूसरी ओर उन्होंने अखिलेश यादव पर जमकर हमला भी बोलना शुरू कर दिया। ऐसे में इस बात के संकेत मिलने लगे थे कि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। बीजेपी ने उन्हें Y+ श्रेणी सुरक्षा भी दी और साथ ही साथ राष्ट्रपति चुनाव में ओपी राजभर ने अखिलेश यादव के गठबंधन से इतर जाकर द्रौपदी मुर्मू को वोट भी दिया। इन सब के बाद इन बात पर चर्चा थी कि कुछ ना कुछ राजभर और बीजेपी के बीच पकड़ा है, लेकिन सूत्रों की माने कि अब इस जो पकने की बात हो रही है उसका फल मिल सकता है राजभर को और एमएलसी चुनाव में राजभर के बेटे को बीजेपी एमएलसी बना सकती है। दरअसल 11 अगस्त को 2 सीटों के लिए चुनाव है। इनमें एक सीट पर राजभर के बेटे को बीजेपी विधान परिषद भेज सकती है। इससे पहले अखिलेश यादव की तरफ से जब स्वामी प्रसाद मौर्य का नॉमिनेशन किया गया था विधान परिषद के लिए, तब भी ओम प्रकाश राजभर ने अपने बेटे को विधान परिषद भेजने के लिए अच्छा खासा दबाव बनाया था। लेकिन तब अखिलेश यादव ने यह कह दिया था कि अगली बार देखा जाए, यानी कि जो अगली विधानसभा के लोगों भेजने की बारी आएगी तब ओम प्रकाश राजभर की बारी आएगी। इसको लेकर राजभर ने काफी कुछ कहा था। उन्होंने ये तक कह दिया था कि जिस तरीके से लोगों को राज्यसभा विधानसभा भेजा जा रहा है, शायद हम में ही कमी है, इसलिए हम नहीं जा पाए। हालांकि उसके बाद आजमगढ़ उपचुनाव में राजभर ने अखिलेश यादव का साथ दिया था, लेकिन आजमगढ़ उपचुनाव हारने के बाद एक तरीके से दोनों के बीच टूट देखने को मिली। अब अगर बात करें राजभर और बीजेपी के संबंधों की, तो कहा जा रहा है कि दिल्ली में जो मुलाकात अमित शाह और राजभर के बीच हुई थी, उस मुलाकात में ये मामला तय हुआ था और फिलहाल राजभर खुद को एक बिग मिशन पे बता रहे हैं और वो लखनऊ में। लेकिन इन सारी खबरों के बावजूद बड़ी बात यह है कि अभी तक बीजेपी की तरफ से ना पुष्टि की गई है, ना ही ओम प्रकाश राजभर की तरफ से पुष्टि की गई कि वो उन्हें विधान परिषद भेजा जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें ओम प्रकाश राजभर की, तो इससे पहले लगातार मायावती के साथ जाने की बात करते रहे। अगला ठिकाना क्या होगा राजभर का? मायावती पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। बातचीत हो गई है? नहीं, बात नहीं होगी, आगे होगी। शुरुआत हो गई है नेता होगी। मायावती की बातों पर तब रोक लग गई जब आकाश आनंद ने एक ट्वीट किया, जो मायावती के भतीजे हैं और बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मायावती जी के शासन, प्रशासन, अनुशासन की पूरी दुनिया तारीफ करती है, लेकिन कुछ अवसरवादी लोग भी बहन जी के नाम के सहारे अपनी राजनीतिक दुकान चलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे स्वार्थी लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। आकाश राजभर के ट्वीट के बाद ये लग गया था कि ओम प्रकाश राजभर और मायावती के बीच एक तरीके से समझौता नहीं होने वाला है। वहीं यूपी तक की बातचीत में ओम प्रकाश राजभर के बेटे और सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर ने कहा कि 27 तारीख को इस बात पर फैसला लिया जाएगा कि उनका अगला कदम क्या होने वाला है। तो अब आपकी राह जो है अलग हो गई है अखिलेश यादव जी से, तो अब अगली राह कहाँ जाएंगे? क्या आप बीएसपी जाएंगे या बीजेपी जाएंगे? देखिए, अगली राह के बारे में अभी हम लोग अनवरत अपने संगठन के लोगों के बीच में बैठक कर रहे हैं। बैठक अभी जौनपुर में हुआ, मऊ में हुआ, आजमगढ़ में हुआ, बनारस में हुआ। अब अगली बैठक हमारी 27 तारीख को बस्ती में होनी है। उस बैठक के बाद ये रणनीति बन जाएगी कि आगे हम लोग किस दिशा में जाएंगे और उसी आधार पर अपने प्रमुख नेताओं से, जो हमारे मुख्य नेता हैं, उनके बीच में बैठक करेंगे, रणनीति बनाएंगे। आगे किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है, वो अभी एक रणनीति का हिस्सा होगा। अब राजभर चाहे बसपा की बात करें, चाहे मोर्चे की बात करें, लेकिन जो इशारे हैं वो साफ कर रहे हैं कि जल्द ही वो बीजेपी के साथ, यानी अपने पुराने जो सहयोगी दल है उसके साथ जा सकते हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि क्या राजभर के बेटे बीजेपी ज्वाइन करेंगे? अगर वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो ये अपने आप में बड़ी खबर होगी, क्योंकि अभी तक राजभर इसका विरोध करते हैं, यानी कि वो इस तरीके की पॉलिटिक्स का विरोध करते रहे हैं। ये तो रही बात राजभर की पॉलिटिक्स की, लेकिन उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में क्या घट रहा है, क्या बढ़ रहा है, इसकी जानकारी लेने का एक ही अड्डा है, वो है यूपी तक। तो देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।